नमस्ते। इस नए एक्सप्लेनर में सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक को डिकोड करने जा रहे हैं। बिना किसी भारी भरकम बजट के और बिना अपना चेहरा दिखाए एक मैसिव मोनेटाइज्ड यूट्यूब चैनल कैसे खड़ा किया जा सकता है, इसके पीछे के सारे सीक्रेट्स आज हम खोलने वाले हैं। सीधा इस चौंकाने वाले नंबर पर आते हैं, 6 लाख। जरा सोचिए, एक क्रिएटर ने सिर्फ 9 महीने के अंदर 6 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हासिल कर लिए, और वो भी पूरी तरह से फेसलेस शॉर्ट्स के जरिए। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने टारगेट किया सीधे अमेरिकी ऑडियंस को। ये कोई जादू नहीं है। चलिए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। अब सबसे पहले उस बड़े मिथक की बात करते हैं जो बहुत लोगों को डराता है, महंगे इक्विपमेंट। अक्सर लगता है कि बड़ी ग्रोथ के लिए एक हाई एंड चमकचमाता हुआ स्टूडियो होना तो बिल्कुल जरूरी है ना? लेकिन चलिए इसकी असलियत देखते हैं। सच कहा जाए तो शुरुआत करने के लिए किसी महंगे माइक्रोफोन या फैंसी कैमरे की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यकीन मानिए, एक साधारण मोबाइल फोन का बैक कैमरा और आसपास के माहौल का सही से इस्तेमाल ही काफी होता है। गेम सारा जुगाड़ और स्मार्टनेस का है। तो इस जीरो बजट सेटअप को ऑप्टिमाइज कैसे करें? बहुत ही सिंपल हैक्स है। अच्छी लाइटिंग के लिए बस एक खिड़की के सामने खड़े होकर रिकॉर्ड करना सबसे बेस्ट है। नेचुरल लाइट कमाल करती है। ऑडियो में आने वाली गूंज या इको को कम करने के लिए कमरे में कुशन और चादरें रख सकते हैं। वो साउंड एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और अगर कैमरे के सामने बोलने में झिझक होती है, तो अपने ईयरबड्स जैसी किसी आम चीज को इंसान मानकर उससे बात करने की प्रैक्टिस करना लिटरली बहुत काम आता है। चलिए अब चैनल मोनेटाइजेशन की असली स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ते हैं। हाई वैल्यू ऑडियंस को टारगेट करना, यानी सही ज्योग्राफिकल लोकेशन चुनना, कमाई का पूरा गेम कैसे पलट कर रख देता है, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग है। इन आंकड़ों को देखिए। भारतीय और अमेरिकी दर्शकों के रेवेन्यू में जमीन आसमान का फर्क है। जब कंटेंट खास तौर पर अमेरिका के दर्शकों के लिए बनाया जाता है, तो कमाई में सीधा 8 से 10 गुना तक का भारी उछाल देखने को मिलता है। ये मल्टीप्लायर लिटरली अनबिलीवेबल है। इसे और बेहतर समझने के लिए हमें आरपीएम यानी रेवेन्यू पर मिल को समझना होगा। आसान भाषा में कहें तो हर 1000 व्यूज पर होने वाली अनुमानित कमाई। अगर एजुकेशन या फाइनेंस जैसे किसी नीश में लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पर अमेरिकी ऑडियंस से 1 मिलियन व्यूज आ जाएं, तो जरा अंदाजा लगाइए, सिर्फ एड रेवेन्यू से ही $5000 से $20,000 तक की कमाई हो सकती है। ये नंबर वाकई बहुत बड़े हैं। तो इस प्रॉफिटेबल ऑडियंस के दिमाग को कैसे पढ़ा जाए? इसके लिए बिल्कुल जीरो से शुरुआत करनी होगी। सबसे पहले एक ब्रांड न्यू गूगल अकाउंट बनाना बेस्ट रहता है। फिर एक वीपीएन लगाकर पूरी तरह से विदेशी कंटेंट में डूब जाना होगा। इससे ये बारीकी से समझ आएगा कि पश्चिमी देशों के दर्शक आजकल असल में क्या देखना पसंद कर रहे हैं, उनका टेस्ट क्या है। एक बार ऑडियंस की नब्ज पकड़ में आ जाए, तो अगला सबसे अहम कदम है एक सही नीश चुनना। एक ऐसी प्रॉफिटेबल कैटेगरी जहां कैमरे के सामने आने की कोई झंझट ही न हो। अगर आज की बात करें, तो प्लेटफॉर्म पर कुछ खास फेसलेस नीश पूरी तरह से डोमिनेट कर रहे हैं। इनमें बड़े क्रिएटर्स की न्यूज और कंट्रोवर्सीज को कवर करना शामिल है, जहां बैकग्राउंड में बस एक गेम प्ले फुटेज चलती रहती है। इसके अलावा ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्रीज और करोड़पतियों की डीप डाइव बिजनेस केस स्टडीज और आज के जमाने के मॉडर्नाइज टॉप 10 वीडियोस भी जबरदस्त हिट हैं। पर यहाँ एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। कोई भी चैनल सिर्फ बड़े और एस्टैब्लिश क्रिएटर्स की कार्बन कॉपी बनकर लंबा नहीं टिक सकता। भीड़ से अलग दिखने के लिए अपनी एक अलग पहचान बनानी होगी। अपनी खुद की यूनिक रिसर्च, बेहतरीन एडिटिंग और कहानी सुनाने के तरीके का ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार करना होगा जो एकदम फ्रेश लगे। अब जब नीश फाइनल हो गया है, तो आते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, प्रोडक्शन। चलिए देखते हैं कि कम बजट में या बिना किसी खर्च के इन वीडियोस को असल में तैयार कैसे किया जाता है। अगर सारा काम खुद नहीं करना है और आउटसोर्सिंग का रास्ता चुनना है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के टाइम में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। ये पूरा प्रोसेस कुछ ऐसा दिखता है। चैट जीपीटी जैसे टूल्स से एकदम परफेक्ट अमेरिकन स्लैंग वाली स्क्रिप्ट लिखवाई जा सकती है। फिर एआई वॉइस जनरेशन टूल्स से वॉइस ओवर रेडी किया जा सकता है। और फाइनली ये सारा रॉ मटेरियल फाइवर पर मौजूद किसी भी बजट फ्रेंडली फ्रीलांस एडिटर को पास ऑन किया जा सकता है। या फिर अगर सब कुछ खुद ही करना है, तो स्मार्टफोन पर एडिटिंग करना भी 100% पॉसिबल है। वीटा ऐप जैसे फ्री मोबाइल एप्लीकेशंस बहुत काम आते हैं, जो बिना किसी वाटरमार्क के शानदार ट्रांजिशंस और म्यूजिक ऐड करने की सुविधा देते हैं। और अगर वो हाई लेवल डॉक्यूमेंट्री वाले विजुअल्स चाहिए, तो कैपकट और पिक्सआर्ट का कॉम्बो तो एकदम मैजिक की तरह काम करता है।
टूल्स चाहे कोई भी हो, लेकिन इंडस्ट्री के धुरंधर क्रिएटर्स का ये कोट बहुत कुछ साफ कर देता है। कोई भी वीडियो बनाने से पहले एक मजबूत स्क्रिप्ट होना बहुत जरूरी है। एक 10 मिनट की वीडियो के लिए 3 से 4 घंटे सिर्फ स्क्रिप्टिंग में देना आम बात है। 10-12 पेज की डिटेल्ड बुलेटेड स्क्रिप्ट्स पर जो मेहनत होती है वो साबित करती है कि सॉलिड रिसर्च ही हाई क्वालिटी कंटेंट की असली बैकबोन है। और अब बात करते हैं सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक की, एल्गोरिदम और वीडियो अपलोड करने की सच्चाई। चलिए इन सारी अफवाहों और मिथकों को आज क्लियर ही कर लेते हैं कि असल में ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम काम कैसे करता है। इंटरनेट पर यह बात आग की तरह फैली हुई है कि विदेशी दर्शकों तक पहुंचने के लिए यूएस का फोन नंबर या एक एक्टिव वीपीएन चाहिए ही चाहिए। लेकिन सच बताऊं, एल्गोरिदम अपलोड लोकेशन को नहीं देखता। वो वीडियो के कंटेंट और उसके ऑडियो को गहराई से एनालाइज करता है। असली ऑर्गेनिक रीच वीपीएन से नहीं, बल्कि कंटेंट की क्वालिटी और वीडियो के शुरुआती दमदार हुक से आती है। इसी ऑर्गेनिक रीच को बढ़ाने का एक शानदार तरीका है ट्रेंड जैकिंग। मतलब मेसी या रोनाल्डो जैसे दुनिया भर में मशहूर नामों या ट्रेंडिंग टॉपिक्स के इर्द गिर्द कंटेंट बनाना। इससे होता यह है कि क्रिएटर्स एल्गोरिदम को बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स देते हैं। भले ही वीडियो का टैग सेक्शन बिल्कुल खाली पड़ा हो, लेकिन ऐसे पॉपुलर टॉपिक्स पर कंटेंट बनाने से वीडियो तुरंत सही ऑडियंस तक पहुंच जाती है। अब इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 33। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि कंसिस्टेंट अपलोड्स का एक जादुई आंकड़ा है जिसे एक टारगेट की तरह लेना चाहिए। लगातार इतनी वीडियोस अपलोड करने से प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम को पर्याप्त डेटा मिल जाता है, जिससे वो एग्जैक्टली सही ऑडियंस को ढूंढकर उन तक कंटेंट पहुंचा सके। और हाँ, द फर्स्ट वीडियो बेनिफिट को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। किसी भी नए चैनल की पहली वीडियो में अपनी जी जान लगा देनी चाहिए, क्योंकि प्लेटफॉर्म्स अक्सर नए अकाउंट्स के शुरुआती अपलोड्स को एक एक्स्ट्रा प्रमोशनल बूस्ट देते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि ऑडियंस का रिएक्शन कैसा है और लोग वीडियो पर कितनी देर तक रुक रहे हैं। टाइमिंग की बात करें तो हालांकि एक बेहतरीन वीडियो अपना रास्ता और अपनी ऑडियंस खोज ही लेती है, फिर भी अगर भारतीय समयानुसार रात 8 से 9 बजे के बीच वीडियो अपलोड की जाए तो ये अमेरिकी ऑडियंस की सुबह के समय के साथ एकदम परफेक्ट मैच होता है। इससे शुरुआती व्यूज आने में जो टाइम लगता है वो काफी कम हो जाता है। ये कोट एकदम सटीक बात कहता है कि एल्गोरिदम अब बहुत एडवांस्ड हो चुका है। वो हर एक शब्द और हर एक विजुअल को डिटेक्ट कर लेता है। हम अब उस पुराने दौर में नहीं हैं जहां सिस्टम को छुपे हुए कीवर्ड्स डालकर बेवकूफ बनाया जा सके। अब सारा खेल ह्यूमन साइकोलॉजी का है। दर्शकों के दिमाग को पढ़ना और उन्हें बांध कर रखना ही असली सक्सेस है। तो इस पूरे एक्सप्लेनेर का निचोड़ क्या है? सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएशन का सीधा सा फॉर्मूला है हाई आरपीएम वाली मार्केट्स और प्रॉफिटेबल नीश का फायदा उठाना, जीरो कॉस्ट प्रोडक्शन हैक्स के जरिए स्मार्टली काम करना और ट्रिक्स के ज्यादा अपनी ऑडियंस की साइकोलॉजी की रिस्पेक्ट करना। महंगे गियर से ज्यादा अपनी स्क्रिप्ट और एडिटिंग पर फोकस करना ही गेम चेंजर साबित होता है। तो इन सारे मिथकों को पीछे छोड़ते हुए और ग्लोबल ऑडियंस की इस भारी क्षमता को समझने के बाद अगला कदम क्या होना चाहिए? हाई आरपीएम डेमोग्राफिक्स और जीरो कॉस्ट प्रोडक्शन की इस नॉलेज के साथ सबसे पहले किस मुनाफे वाले फेसलेस नीश पर कब्जा किया जाएगा? इंटरनेट पर अगला तहलका मचाने वाला चैनल कॉन्सेप्ट आखिर क्या होने वाला है? ये सोचने वाली बात है ना?